बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम्स के साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। देखिए जी, इस वक्त जो भारत में हिंदू इंतहा पसंदी है वो अपने अरूज पर है। देखें, आए रोज़ आपको रैलियों में, जलसों में, जलूसों में, हिंदू मंदिरों के आगे आपको मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के जो हिंदू इंतहा पसंद हैं वो इक़दामात करते हुए नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन देखें, अब बॉलीवुड इंडस्ट्री भी नहीं बची। देखें, जिस बंदे के लाखों करोड़ों मुसलमान फ़ैन थे, जिसे बचपन से लेकर अब तक मुसलमान देखते आ रहे थे, ये मिथुन चक्रवर्ती की बात हो रही है, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की। देखें, इस सब के पीछे भी एक कहानी है। देखें, ये मगरबी बंगाल का वाक़या है जहाँ पर ये तकारीर उन्होंने की, और ये जिस रैली से खिताब कर रहे थे उसमें अमित शाह भी मौजूद थे और भी दूसरे अफराद मौजूद थे जो ये सारी की सारी तकरीर सुन रहे थे। तो देखें, ये बीजेपी की सब लोग जानते हैं कि ये मुसलमानों को तकारीरों में टारगेट करना इनका सबसे अहम मकसद होता है, जिसकी वजह से ये जो भोले भाले हिंदू हैं, ये इंतहा पसंद हिंदू हैं, इनको वोट देते हैं। तो इससे पहले मोदी भी ये काम कर चुका है, अमित शाह भी काम कर चुका है, राजनाथ सिंह भी ये काम कर चुका है। देखें, इस बार होम मिनिस्टर को मिथुन चक्रवर्ती ने लाइव खिताब में कहा ये है कि होम मिनिस्टर भी सुन रहा है, मैं ये जो कहने जा रहा हूँ ये मैं खुलकर कहूँगा। देखें, उसने कहा ये है कि ये जो हम सब कुछ करेंगे, वो कुछ करेंगे जो ये इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ का मतलब उन्होंने कहा यह है कि बहुत से लोग जान गए हैं। हम इस वक्त कुछ भारत में लीडर हैं, ये मिथुन चक्रवर्ती कह रहा है कि भारत में एक लीडर है जो कहता है कि हम 70% हैं मुसलमान, हम 70% हैं, हम बाकी 30% को मार कर कुचल कर हम इनको हिंदुओं की मुक़द्दस जो नदी है उसमें डाल देंगे। तो देखो, ये मिथुन चक्रवर्ती कह रहा है कि तुम देखो, अगर तुम कहते हो कि तुम हमें मार डालोगे तो ये बात मत भूलो कि हम चाहे 30% हैं इस इलाके में, लेकिन हमारी हुकूमत है। अगर हम चाहेंगे तो तुम्हें मार कर तुम्हारी ज़मीनों में गाड़ेंगे, तुम्हें दरिया में या नदी में नहीं बहाएंगे, क्योंकि वो हमारी माँ है। हम अपनी माँ का जो है वो मुक़द्दस माँ का हम अपना एहतराम करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ये कह रहा है। इससे पहले भी ये देखे वेस्ट बंगाल में तकरीर कर चुका है। तो देखें, ये सनी देओल ने भी बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन अब जो मिथुन चक्रवर्ती ने ज्वाइन की है इसके पीछे बहुत बड़ा कांड है। इसका बेटा जो है महाअक्षय, उसने 3 साल पहले एक बहुत बड़ा रेप किया था जिससे उसे सज़ा हुई थी। तो फिर मिथुन चक्रवर्ती को किसी ने एडवाइस दी कि भाई आप बीजेपी ज्वाइन कर लें, आप इतना फेमस हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, तो बहुत से हिंदू आपको फॉलो करते हैं, आप पहले भी मुसलमानों को टारगेट करते आ रहे हैं, अब भी टारगेट करें, अब ज़रा खुलकर टारगेट करें तो आपको बीजेपी ज्वाइन भी हो जाएगी। तो फिर देखें, उनको बीजेपी ज्वाइन की तो फिर उन्होंने तकरीर में मोदी का नाम लेना शुरू कर दिया कि उनसे इंटरव्यू होते या कुछ दीगर मामलात में उनसे कुछ पूछा जाता तो वो कहता था कि मोदी मेरा आइडियल है, मैं मोदी को अपना बाप मानता हूँ, मैं मोदी के आगे झुकता हूँ, सब कुछ मेरा मोदी है। ये इसकी कोशिश थी कि मुझे सीएम बनाया जाए। तो देखें, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो तकरीर की है, अब मिथुन चक्रवर्ती ने कहा यह है कि अगर तुम हमारा एक मारोगे तो हम हमारे तो 4 मारेंगे। तो इस बात का सामने सीधा सीधा जवाब जो बनता है वो मुसलमानों को टारगेट करना है। मुसलमान कम्युनिटी जो है वो डरी सहमी ज़िंदगी गुजार रही है भारत में, ना तो उनको जीने का हक हासिल है और ना ही ये लोग, सिर्फ उनकी भारत और पाकिस्तान की सिर्फ महंगाई कम है, बाकी जो है ना वो वहाँ के जो मुसलमान हैं वो डरे सहमे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब भी कोई फेस्टिवल होता है, चाहे दिवाली हो या नवरात्रि हो, इनकी जो कुछ भी हो, ये खड़े हो जाते हैं। ये मस्जिदों के आगे इनके जो लड़के होते हैं, शरीर लड़के, वो आगे खड़े होकर उनके आगे फिर ये नारे लगाना शुरू कर देते हैं, औरतों को ये टॉर्चर करते हैं। और फिर देखें, ये पकड़ पकड़ कर लोगों को ये बुलवाते हैं कि तुम जय श्री राम बोलो, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये इनका हिंदू मज़हब है, ये जो इनको सिखाता है। तो देखें, अब यहाँ देखें, हिंदू इंतहा पसंदों ने ये सब कुछ मिथुन चक्रवर्ती इन इंतहा पसंदों के लिए कर रहा है। एक तो पहले ये इसने आरएसएस के कार्यकर्ता हैं जो, उनसे गहरी दोस्ती इन्होंने लगाई, और फिर देखें रेप केस बचाया जिनमें इनकी बीवी भी मुलव्वस थी इनके बेटे के साथ,
वो भी बची, इनका बेटा भी बचा, ये खुद भी एक दो केसेस में बचा है। बीजेपी ज्वाइन करने का इन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। बीजेपी ज्वाइन करके इन्होंने खासा मेयार हासिल किया है भारत में। इंतहा पसंद हिंदू जो हैं वो बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। अगर तुम हिंदुस्तान में रहते हो और अगर तुम मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ बोलते हो या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ बोलते हो तो वहाँ के जो हिंदू इंतहा पसंद हैं वो तुम्हें रातों रात सेलिब्रिटी बना देंगे। तो ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है वहाँ फेमस होने का। अगर तुम मुसलमानों का नाम लोगे तो इंतहा पसंद जो हिंदू हैं वो इतना उनको डर है कि आने वाले जो कुछ अरसा है इसमें शायद जो भारत है वो मुसलमान मुल्क बन जाएगा, जो इनको खाए जा रहा है डर।